लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। दूसरे मरहले में जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से आज कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इस मौके पर उनके हमराह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी रहेंगे। पीडीपी लीडर कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान रमन भल्ला के साथ मौजूद रहेंगे और भी कई उनके समर्थक और दूसरे नेता। हामियों की भी भारी भीड़ तवक्को है कि उनके साथ रहेगी। ख्याल रहे कि जम्मू रियासी सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। पर्चों की छानबीन 6 अप्रैल को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। रमन भल्ला से न्यूज 18 नुमाइंदे समीर भट्ट ने खुसूसी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने भारी अक्सरियत से अपना जीत का दावा किया है। आज जबकि रमन भल्ला पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के नेता भी इसलिए मौजूद रहेंगे क्योंकि ये INDIA यानी इंडिया ब्लॉक के तहत यहां से जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद के तहत इन तीनों जमातों की तरफ से कांग्रेस को यह सीट दी गई है और कांग्रेस के रमन भल्ला इस सीट पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे समीर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस वक्त आप कहां पर हैं और हमें यह बताएं कि क्या रमन भल्ला पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचने ही वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे जहाँ पे उनको असेंबल होना था और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ से रैली की सूरत में उनको ले जाया जा रहा है। रमन भल्ला पहुंच गए हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंच गए, सीनियर लीडर भी पार्टी के पहुंच गए और वो अब धीरे धीरे जो कारवां है वो DC ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनको तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ DC ऑफिस तक पहुंचना है। और क्योंकि बहुत सारा रश है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं पार्टी के सीनियर जगह जगह से, जो जम्मू रियासी और बाकी जगहों से भी लोग भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो जाहिर तौर पर रमन भल्ला वहां तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन वहां पहुंचेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पे उनके साथ होंगे, कांग्रेस के कई नेता साथ होंगे, उसके साथ साथ पीडीपी के कई नेताओं के आने की यहाँ पे है। और विजुअल्स में आप देख सकते हैं झंडे लेके, जो कांग्रेस के झंडे लेकर भारी तादाद में जो लोग हैं जगह जगह से यहाँ पे पहुंचे हैं। यही नजारा हमने देखा था जब जुगल किशोर शर्मा का था, उस टाइम भी बीजेपी के वर्कर इसी तरह से थे। लेकिन आज कांग्रेस का दिन है, कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है क्योंकि कांग्रेस के नेता रमन भल्ला दूसरी बार यहाँ से, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो इसमें 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया था उस टाइम भी। लेकिन अब बात करेंगे, हमारे साथ शब्बीर अहमद खान है, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं और राजौरी से एक बड़े नेता के तौर पर उनको माना जाता है। शब्बीर साहब, जो आज ये नजारा आप देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग, कितना पुरुमीद है आप? रमन भल्ला जी जो हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आज अपने पेपर जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि किस तरीके का जोश और जज्बा जो है यहाँ के हमारे वर्कर्स में है। और मैं आपको बताऊं कि रमन भल्ले की जो अपनी पर्सनल इमेज है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। मतलब उन्होंने एज मिनिस्टर, एज MLA यहाँ के जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा काम जो है वो किया, पूरी स्टेट में काम किया और खासकर जम्मू के अंदर उन्होंने बड़ा जो है वो काम किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि रमन भल्ला जी इस वक्त जो है वो विनिंग पोजीशन में है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की ये जो दोनों सीटें हैं, जो हमारे दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे जम्मू लोकसभा सीट हो, जम्मू रियासी, चाहे हमारी उधमपुर जो है डोडा सीट हो, ये दोनों कैंडिडेट जो है वो जीतेंगे। और जिस तरीके से माहौल है इनका आज आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा सैलाब है यहाँ कांग्रेस के वर्कर्स का और जो इंडिया अलायंस के बाकी हमारे जो सहयोगी पार्टियां उनके, तो मुझे लगता है कि बहुत जोश है, जज्बा है। और रमन भल्ला हर आदमी को जो है वो एक्सेप्टेबल है, हर मजहब को जो है वो एक्सेप्टेबल है। इश्यूज क्या है, किन इश्यूज पर आप वोट मांग रहे हैं? कैंपेन किस इशू पर? देखो, आपने देखा कि पिछले 10 साल में यहाँ के जो जुगल किशोर शर्मा जी थे, जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट 10 साल रहे हैं, तो आज लोगों की जो आवाज है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो लोगों से मिले भी नहीं, कुछ नहीं। और खासकर अगर आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे थ्रू आउट कंट्री में देख रहे हैं आप, इंडिया अलायंस की जिस तरह एक वेव बन चुकी है पूरे देश के अंदर। और उसी लिहाज से मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि इस बार बदलाव होगा। रमन भल्ला जी ने पिछली बार 6 लाख वोट लिया था और बड़े कम वोटों से जो है वो हारे थे, लेकिन इस बार जो है लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, या आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हर आदमी का जो है, कश्मीरी पंडित है, हमारे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट है, ब्राह्मण है, अपर कास्ट है या माइनॉरिटीज हैं, सारे के सारे जो हैं वो वक्त रमन भल्ला जी के साथ जुड़े हैं, इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि भारी अक्सरियत से रमन भल्ला जी जो है वो जीतेंगे। लेकिन आपके लिए दिक्कत यह है कि यहाँ तो ठीक है, लेकिन कश्मीर वैली में NC अपने लोग उतार रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो कि किसको वोट वहाँ पे दे?
नहीं, देखो इंडिया अलायंस है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है। तो हमें जो अपनी पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो आदेश करेगी किसके साथ हमारा यहाँ श्रीनगर की तीनों सीटों पे अलायंस होता है, उसके मुताबिक जो है वो वोट चलेंगे। और मुझे लगता है कि 6 की 6 सीटें जो हैं, चाहे लद्दाख वाली है, चाहे जम्मू वाली 2 हैं और कश्मीर वाली 3 है, ये इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगा। लेकिन जुगल जी से जब हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देना है लोगों से, वो प्राइम मिनिस्टर को दोबारा तीसरी बार लाने की बात कर रहे हैं। 400 प्लस का भी आंकड़ा है, चैलेंज तो आपके लिए बहुत है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आपके, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए वोट देना, लेकिन एक बात है कि ये 10 साल खुद मेंबर पार्लियामेंट यहाँ के रहे। लोग कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। यहाँ लोकल जो कैंडिडेट हैं उनको कह रहे हैं कि चाहे जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे यहाँ के जुगल किशोर जी हों, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 10 साल में कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये है कि लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं और मुझे लगता है बदलाव होगा। तो समीर, ये जो जुलूस की शक्ल में निकलना था, लगता है मुझे उसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे लोग जो हैं वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं डीसी ऑफिस की तरफ। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कांग्रेस के जो वर्कर हैं लगातार। रमन भल्ला भी आपको पीछे से दिख रहे हैं क्योंकि कारवां थोड़ा बड़ा है और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से आपको धीरे धीरे जब ये कारवां आगे बढ़ेगा तो रमन भल्ला भी आपको दिखेंगे। लेकिन एक अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की यहाँ पे पहुंची है और जम्मू और रियासी से जगह जगह पे यहाँ पे कुछ महिलाएं भी पहुंची है। आप कहाँ से पहुंची है इसमें, कहाँ से आई? जानीपुर जम्मू। क्या लगता है आपको जो ये नज़ारा, क्या कहें? बहुत अच्छी रैली है भल्ला साहब की और ये जीत जाएंगे। क्या कहेंगे? भल्ला साहब जीतेंगे, हम बहुत खुशी हैं। साडा भल्ला साहब जीतेगा, बीजेपी रमन भल्ला के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े भी आप देख रहे हैं और लगातार जो मैं कह रहा था यहाँ पे कारवां जो है बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के लोगों में बड़ा उत्साह आज है। लेकिन टक्कर बहुत कड़ी है होने वाली है जम्मू में भी और उधमपुर में भी। उधमपुर में क्योंकि लाल सिंह अब चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ और रमन भल्ला का अपना एक पर्सनल टच भी है लोगों के साथ। मास बेस्ड लीडर है, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। लेकिन उनका मुकाबला सीधा जो है जुगल किशोर शर्मा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जुगल किशोर शर्मा ये कह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है, आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर को वोट देना है। तो उनका मोदी जी के साथ मुकाबला है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए सियासत भी बहुत ही अजीब तरह की है। यहाँ पे जो नैरेटिव पुश किए जा रहे हैं, बिल्डअप किए जा रहे हैं, उसमें यह है कि आपको वोट देना है प्राइम मिनिस्टर को तीसरी बार। तो रमन भल्ला के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से लोगों को समझाए कि नहीं आपको वोट देना है लोकल इश्यूज पर। तो आप देख सकते हैं अब जो कारवां है वो लगातार नजदीक आ रहा है। रमन भल्ला और उनके साथ वकार रसूल वानी सोलंकी जो इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी आपको दिखेंगे। और देखिए जो आपका जो कारवां है वो अब लगातार बढ़ रहा है और ये देखिए आप विजुअल्स में भी कि रमन भल्ला अब बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। आप विजुअल्स में उनको फूल चढ़ाए जा रहे हैं, उनको उनकी पुष्पमाला की जा रही है वहां पे और लगातार वो अब आगे बढ़ रहे हैं। और ये मैंने जिस तरह से कहा तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है, उनको अभी भी तकरीबन आधा घंटा वहां डीसी ऑफिस तक पहुंचने का किए गए। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है और लगातार शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की। देखिए मिसाल ये सिर्फ रैली नहीं है, ये सिर्फ नॉमिनेशन की रैली नहीं है, बल्कि शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और कांग्रेस भी दिखाना चाहती है कि बीजेपी ने अगर कुछ दिन पहले यहाँ पे बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ किया था, लेकिन वो अब ये दिखाना चाहती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। रमन भल्ला को दिखा रहे हैं हम लगातार विजुअल्स में। रमन भल्ला के साथ पार्टी के कदावर नेता उनके साथ उस गाड़ी में बैठे हैं और लगातार एक हुजूम धीरे धीरे चल के लोग डांस करके, लोग भांगड़ा करके, लोग अपनी खुशी का इजहार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का है। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि वो भी किसी से कम नहीं है और लगातार हम ये दिखा रहे हैं। कांग्रेस चाहेगी और जो रमन भल्ला से हमारी बात हुई उसके साथ साथ जो बाकी नेता उनके साथ बात हुई तो सबका ये कहना था कि यहाँ पे जीतेंगे। और देखिए यहाँ पे जिस तरह से खुशियाँ बनाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का जुबिलिएशन दिख रहा है। जैसा समीर आप बता रहे हैं कि दरअसल कोशिश इसी बात को लेकर है कि लड़ाई या जंग जो है चुनावी जंग उसकी तो अभी शुरुआत होनी है।
और अभी वो पर्चा अपना दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद फिर किस तरह से वो रैलियां होंगी या मीटिंगें होंगी, अभी तो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं तभी का हालत ये है। जी समीर, मैं आपको देख रहा हूं, आप थोड़ी आपको आवाज शायद नहीं मिल पा रही होगी क्योंकि वहां पर थोड़ी शोरगुल वहां ज्यादा है, वहां आवाज ज्यादा हो रही है। समीर, आपको अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुछ भी बताएं, जो आप बताना चाहते हैं बताएं। जी रैली को देख सकते हैं, मिसाल रैली में रमन बल्ला आपको दिख रहे हैं और जी। बिल्कुल ये रमन बल्ला के साथ साथ योगेश सहनी है, जो उसके साथ साथ बहुत सारे और नेता हैं, वो आप विजुअल में देख सकते हैं, हाथ लाके वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं जी। रमन बल्ला। और लगातार आप ये देख सकते हैं जो उनके साथ बाकी जो नेता हैं वो भी साथ में, और साथ में लोग जो है लगातार भारी संख्या में उनके साथ मिसाल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की एक भारी संख्या है, शोर बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा आपको पूरा आप ये देखिए रमन बल्ला आप धीरे धीरे चल रहे हैं और अपना एक जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे अभिनंदन भी स्वीकार कर रहे हैं रमन बल्ला। और बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया था, तो रमन बल्ला भी उसमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहते हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि जो उनकी ताकत है वो कम नहीं है। तो जिस तरह मैंने कहा कि अब तो असली मुकाबला 26 अप्रैल को ही होगा, लेकिन उससे पहले चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, वो अपने तरीके से जोरदार कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि नहीं, हम आगे हैं, हम आगे ही रहेंगे। और ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है ये उसी का एक नज़ारा देखने को आपको मिल रहेगा, और भारी तादाद में जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जी विशाल। जी समीर, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी ज्यादा वहां पर शोर शराबा है, भीड़ दिख रही है और एक उल्लास है। दरअसल ये चुनाव से पहले किस तरह से पब्लिक परसेप्शन में अपनी एक पकड़ बनाई जाए, जैसा आपने बताया कि जब जुगल किशोर शर्मा पर्चा नामजदगी के लिए निकले थे तो उनके साथ भी काफी भारी लाव लश्कर था, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक तरह से ये जवाब देने की कोशिश है। समीर, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें रमन भल्ला के साथ उस गाड़ी में जिसमें वो आगे जा रहे हैं, उस गाड़ी में कोई या तो वकार सुलवानी या सोलंकी ये लोग नहीं है क्या? ये लोग किसी और रास्ते से वहां पहुंचेंगे जहां पर पर्चा दाखिल करना है, या फिर ये किसी दूसरी गाड़ी में है? नहीं, ये तो इसी गाड़ी में शहीदी चौक तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 लोगों को अलाउ है, और 5 लोगों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी होंगे, हो सकता है पीडीपी का कोई नेता भी होगा। 5 लोग वहां पे नॉमिनेशन करेंगे, मीडिया को वहां पे अंदर आने की अलाउ नहीं है, लेकिन डीसी ऑफिस में सिर्फ 5 लोग। लेकिन तब तक ये जो कारवां है, गाड़ियों का कारवां है, लोगों का कारवां है, वो लगातार उनको साथ देगा वहां तक, शहीदी चौक तक, और ये कारवां जो है लगातार आगे ही बढ़ रहा है। लेकिन वहां से वो फिर पैदल ही अंदर जाएंगे और 5 लोगों को ही सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। युवा बहुत तादाद में है, महिलाएं तो हमने देखी बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन सभी लोग उसी रास्ते पे वहां जाएंगे जहां नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जी, तो क्या समीर, पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कोई सभा वगैरह भी है क्या दूसरे किसी और मकाम पर? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? जी समीर, मेरा सवाल यह था कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद क्या कोई सभा भी होगी कांग्रेस की या INDIA के जो भी लीडर वहां मौजूद है उनकी, पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कोई सभा भी होनी है? जी बिल्कुल होगी, जरूर होगी। वहाँ पे एक रैली भी होगी, और रैली में जो लोग हैं वो करेंगे। कांग्रेस के एक और नेता है बलवंत सिंह, वो हमारे साथ जुड़ गए। नज़ारा तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा नज़ारा है। अब आगे आगे देखते जाइए, नज़ारे बढ़ते जाएंगे, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कांग्रेस की यहाँ पे, इधर भी और उधमपुर में भी दबा के होगी सारा। लेकिन टफ मुकाबला भी तो है, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा प्राइम मिनिस्टर का फीका पड़ गया, झूठ बोल बोल के सारा फीका पड़ गया। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होल्ड चाहते हैं, तो जम्मू के कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है, वो लोगों के सामने आएगा तो देखना कैसे होगा। यहाँ पे कोई बीजेपी का कोई आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनके खिलाफ बंद किया। आज जितने भी दानिशमंद लोग, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि 2014 से लेकर अभी 24 हो गई है, कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, रोटी खाने को लिए नहीं। किस बात के लिए वो कह रहे हैं जी बल्ले बल्ले कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये रमन भल्ला लोगों का आदमी है, लोगों के बीच रहता है। पिछले 10 साल से जुगल किशोर किसी ने देखा नहीं, यहाँ से MP बना के भेजा था कि लोगों की बात करेगा, बेरोजगार की बात करेगा, व्यापारी की बात करेगा, किसान की बात करेगा। उधर जाके हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते रहे,
कॉलोनियां बनाते रहे, यही काम किए हैं इन्होंने। लोगों को पता है, आजमाया वो आदमी, उसको कौन वोट करेगा। और यहाँ पे फीका पड़ रहा है मोदी का चेहरा भी, और जुगल किशोर तो है ही नहीं कहीं भी। इसलिए अब देखो कैसे किस ढंग से आगे आगे ये बढ़ेगा काम। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि यहाँ से थम्बे मेजॉरिटी से कांग्रेस यहाँ और उधमपुर दोनों से जीते। तो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम। कौन सा काम किया आप बता दो। 370 दफा तोड़ी है, लोगों को नंगा करके रखा। जो व्यापार का काम, आप ये देखो, आप ये जो है इसका जो मिल, ये जो माइंस हैं, सारे बाहर के लोग आए हुए हैं। यहाँ के लोगों को यहाँ 500-700 रुपए की ट्राली मिलती थी, आज 7,000 की ट्राली मिल रही है। उसी तरह से बजरी, यहाँ की जो ट्रालियां, जो काम था लोगों का, वो सीज करके उनको अंदर करके और बाहर के लोग खा रहे हैं आपके सामने सारी बात। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए, सबीर जी। फार्मर एमएलए भी रहे हैं और जी जी सबीर, शुक्रिया।